हेलो बच्चों, आज हम ओवरव्यू करेंगे सेल स्ट्रक्चर का, जिसमें हम लोग देखेंगे सेल्स को। सेल्स के पार्ट, सेल्स के बारे में हमने पहले जान लिया था। देन अब हम उसमें बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज जानेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा सेल दिखाया गया है और इसी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जैसे ये फ़ोटो आपको दिख रही है और दूसरी पिक में आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक लेयर आ गई, तो यही हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बच्चों दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इसके दोनों नाम हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। तो हम लोग शुरू करते हैं इसका। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल के ऊपर एक पतली सी परत होती है जो कि उसको बाहरी एनवायरनमेंट से, यानी कि बाहरी वातावरण से उसको सेपरेट करती है, उससे अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउस और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो खाली कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आने और बाहर जाने की अनुमति देती है। एंड आउट ऑफ द सेल मीन्स बाहर जाने की अनुमति देती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और ये कुछ दूसरे मटेरियल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट से यानी गतिविधियों को भी कंट्रोल करती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर कि हम लोग इसको SPM भी कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए बच्चों सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब हमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। किस तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सेल के अंदर जाता है। हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट द सेल, और किस तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल से बाहर आता है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग some of the substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है सेल मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर आते जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू, जिसको हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होता है उसको बताते हैं यहाँ पे। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स। हम लोग पहले ही चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने क्या देखा था, वी सो दैट देयर इज़ ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट इज़ कंसंट्रेशन इज़ लो। यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस की होती है। मीन जैसे अगर एग्जांपल में बताया जाए तो यहाँ पे अगर बच्चों मान लो ज़्यादा पानी भरा है डैम में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, और तो क्या होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है वाटर की, तो पानी इधर से इधर ही जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हमेशा आता है। जैसे अगर आपको बताया जाए कि जैसे ये लीफ है, लीफ के बाहर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। लीफ के बाहर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा मीन्स एनवायरनमेंट में, और अंदर जो है वो कम है। तो उस केस में क्या होगा कि अंदर जो है ऑक्सीजन वो जाएगी। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, तो बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है और अंदर अगर कम होती है तो बाहर से अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा। इसी तरीके से मूवमेंट होती है। Some something similar to this happens in cells when, for example, some substances like CO2 very cellular waste and required to be excreted out by the cell। जहाँ पे CO2 की रिक्वायरमेंट भी होती है और सेलुलर वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीट भी इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, यानी कि बाहर भी इसी प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल, जब अंदर हाई कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। उस केस में क्या होगा कि CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड द सेल लो हो जाएगी। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to a region of lower concentration outside the cell by a process of diffusion। जैसा कि आपको बताया
कि अगर अंदर CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगी तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू CO2 बाहर निकलेगा, और अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है CO2 की तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो अंदर घुस जाएगा सेल्स के। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सेम इसी तरीके से O2 भी हमारी सेल्स के अंदर जो है वो एंटर करता है डिफ्यूजन के थ्रू। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज, जब O2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर डिक्रीज हो जाती है, दस डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज। तो डिफ्यूजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में between the cell as well as the cell and its external environment, यानी कि सेल के बीच में और उसके बाहरी वातावरण के बीच में। water obeys the law the movement of water molecules through the such as selectively permeable membrane is called osmosis, यानी कि उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। और जो मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो भी डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till the equilibrium is reached। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो बच्चों जो हमारा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफ्यूज़न जो है वो गैसेस के बीच में होता है और जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है वो वाटर में होती है। तो होता है क्या, इसमें भी जो हाई कंसंट्रेशन अगर वाटर का इधर ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये भी जाता है। और ये सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, यानी पतली सी जो झिल्ली होती है जो कि खाली कुछ ही चीज़ों को जाने के लिए अलाउ करती है, तो ये क्या करती है, एक इक्विलिब्रियम अटेन करती है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस अटेन करती है, मतलब कि जितना कंसंट्रेशन इधर है उतना ही कंसंट्रेशन इधर भी होना चाहिए। तो दोनों तरफ से कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है तो उसके बाद ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस रुक जाती है। और ऑस्मोसिस में कितनी तरीके का होता है बच्चों, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो आप लोग कमेंट में अपने जो भी प्रॉब्लम्स और डाउट्स है आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं।